आज मैं अपनी वीडियो में परीक्षा पर डिस्कस करने वाली हूँ। वो परीक्षाएं जो पहले राजा महाराजा भी लेते थे। राजकुमारों को गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा जाता था, तो गुरु अपने शिष्यों की लेते थे। स्कूल कॉलेज में टीचर्स लेते हैं अपने स्टूडेंट्स की, अपने विद्यार्थियों की, अपने बच्चों की। और कुछ घरों में पेरेंट्स भी, यानी अपने बड़े भी, अपने छोटे बच्चों की परीक्षाएं लेते हैं। एक बार एक बूढ़ी औरत के 3 बेटे थे, तीनों ही बिजनेस के लिए बाहर गए हुए थे। बूढ़ी औरत के हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे और जो तीनों बहुएं थी वो उसके पास रहती थी। एक बार बूढ़ी औरत ज्यादा बीमार हो जाती है और पहले व्यापार के मामले में बच्चे कई कई साल तक बाहर जाते थे। बूढ़ी औरत सोचती है कहीं मैं मर ना जाऊं, तो मैं अपनी जो चाबियां हैं घर की किस बहू को दूं। बूढ़ी औरतें अपनी बहुओं की परीक्षा लेने की सोचती है। तीनों बहुओं को बुलाती है और कहती है, उनको एक एक थैला देती है जो एक साइज के थे। तीनों बहुओं को कहती है कि आप मेरे लिए अच्छे अच्छे फल और जो सब्जियां लेकर आइए, क्योंकि मैं बीमार रहने लगी हूँ। मुझे अच्छे फल सब्जियां खानी है, ताजा हो और अच्छी क्वालिटीज के हों। जो अच्छी लेके आएगी, सबसे अच्छी जिसकी होगी, सबसे ज्यादा जिसकी होगी, मैं उसको अपने घर की सारी चाबियां दे दूंगी, यानी अपने घर का जो प्रधान है, मुखिया है, मैं उसी को बना दूंगी। तीनों बहुएं जाती हैं। एक बहू सोचती है कि मेरी सास बीमार है, सारे फल सब्जियां अच्छी क्वालिटीज के लेती है और ज्यादा भी लेती है। दूसरी बहू सोचती है कि सास बीमार है, वो कहाँ इसको सारा निकाल के थोड़ा नहीं देखेगी। नीचे गले सड़े फल सब्जियों का भर लेती है और ऊपर अच्छे रख लेती है। और तीसरी ने तो कमाल ही कर दिया, नीचे फल भी नहीं रखती है, सिर्फ घास फूस कर लेती है आधा थैला, और उसके ऊपर फल और सब्जियां रख लेती है। जब तीनों सास के पास पहुंचती है तो सास कहती है कि ठीक है, अब एक एक महीने तक घर में आपके लिए कुछ भी राशन नहीं आएगा, कुछ भी नहीं बनाया जाएगा। आप जो सब्जियां और फल लेके आई हो, अपना अपना थैला उठाओ, अपने रूम में जाओ। 1 महीने के बाद ही घर का राशन खाना है, तब तक आपने अपने लाए हुए फल और सब्जियां खानी है। जो बहू अच्छी क्वालिटीज के लेके आई थी, वो कहने लगी कि माँ, आप बीमार थे, मैं बहुत ज्यादा पैसे लगा के आई हूँ। मैंने सोचा आपको जरूरत है इनकी, मेरे लिए तो मैं थोड़ी सी सस्ते भी ला सकती थी। तो सास कहती है कोई बात नहीं, आप अच्छे वाले खाइए। लेकिन दोनों जो दूसरी बहुएं थी, उनके तो फेस ही उतर चुके थे, वो तो घबराई हुई थी। सास ने पूछा क्या हुआ, ऐसी क्या बात हो गई, क्या आप अच्छे फल नहीं लेके आई। तो दोनों बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी गलती मानती हैं, बताती हैं कि हमने सोचा आप बीमार हो, कहाँ देखोगी, हमने ऐसा किया। तो सास की ये तो परीक्षा थी। भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। सास अपनी चाबी अपने घर का मुखिया उस बहू को बना देती है जो अच्छी क्वालिटीज के फल और सब्जियां लेकर आती है। हमेशा रियल रहें, जैसे हैं बिल्कुल वैसे। कोई परीक्षा ले तो ये डर ना हो कि भी हमने कुछ ऐसा कर देना चाहिए था। नहीं, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन साफ रहें, सच्चे रहें, रियल रहें।